दोस्तों भूतिया वर्ड सुन के आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? अश्लील है ये लोना। हमेशा उल्टा ही सोचा करो भाई। मेरा मतलब है कि भूतिया मतलब इंडियन हॉरर मूवीज में भूतिया का मतलब 80s और 90s के दशक में सिर्फ एक ही चेहरा होता था और वो चेहरा था इनका। इसके बिना उस जमाने में कोई भी हॉरर मूवी कंप्लीट नहीं होती थी। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये रेडीमेड भूत आखिर है कौन, कहां से इंडस्ट्री में आया और क्या है इसका असली नाम, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों दुनिया भर में सामरी के नाम से मशहूर इस शख्स का असली नाम अनिरुद्ध अग्रवाल है। 20 दिसंबर 1949 को इनका जन्म देहरादून के विकास नगर इलाके में हुआ था। इनके फादर देहरादून की पहाड़ी बाजार अनाज मंडी में आलू, प्याज और राजमा के डीलर थे। इन्होंने घर के पास के ही आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से 1967 में अपनी +2 कंप्लीट की और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने देहरादून सिटी के श्री गुरु राम राय कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज डेज के दौरान एक दिन फिल्म विश्वास की शूटिंग के लिए सुपरस्टार जितेंद्र और एक्ट्रेस अपर्णा सेन देहरादून आए। अनिरुद्ध और उनके कुछ दोस्त जितेंद्र को देखने के लिए उनके होटल पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि उनसे पहले जितेंद्र के हजारों फैंस पहले से ही वहां पर उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हुए। फैंस का सुपरस्टार जितेंद्र के लिए पागलपन देख के अनिरुद्ध ने डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए यार, मैं भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करूंगा कि मुझे देखने के लिए भी लोगों की भीड़ लग जाए। फिल्मों का शौक तो इन्हें बचपन से ही था, लेकिन जितेंद्र वाले इस किस्से के बाद इनका ये शौक अब जुनून और दीवानगी में बदलने लगा था। अब इन्होंने कॉलेज में होने वाले स्किट्स और ड्रामाज में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया और अपने एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करने लगे। लेकिन इसी दौरान इनका सिलेक्शन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में हो गया। अब ये पढ़ाई के लिए रुड़की शिफ्ट हो गए, पर यहाँ भी इन्होंने एक्टिंग का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। पढ़ाई से इनका मन धीरे धीरे उठने लगा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो इन्होंने जैसे तैसे पास कर लिया, लेकिन सेकंड ईयर में ये फेल हो गए। फेल होने के बाद ये बहुत ज्यादा डर गए और इन्होंने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप से मुंबई भाग गए। मुंबई जाकर थोड़े दिन तो ये अपने बड़े भाई के एक दोस्त के यहाँ पर ठहर गए, लेकिन जब वो बंदा अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गया तब ये उसका घर छोड़कर एक गेस्ट हाउस में चले गए। इन्होंने काफी दिनों तक काफी सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के स्टूडियोज के धक्के खाए, लेकिन कोई भी इन्हें काम देने को तैयार नहीं था, कोई इनसे मिलने तक को भी तैयार नहीं था। फाइनली वो दिन आया जब इनकी जेब खाली हो गई, इनके सारे पैसे खत्म हो गए और इन्हें गेस्ट हाउस भी छोड़ना पड़ गया। फ्रस्ट्रेट होकर ये मुंबई के रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठे, एक बेंच पर लेट गए और रोने लगे। अचानक एक आदमी की नजर इन पर पड़ी। दरअसल यह आदमी अनिरुद्ध के कॉलेज का ही एक सीनियर था। उन्होंने सारी बात अपने सीनियर को बताई। वो अनिरुद्ध को अपने साथ अपने घर मेरठ ले गया और वहां उसे नहला धुलाकर, नए कपड़े देकर, कुछ पैसे देकर एक देहरादून की ट्रेन की टिकट उसको देकर बोला कि भाई इस वक्त तुझे तेरी फैमिली की जरूरत है और तू यहाँ से ये ट्रेन पकड़ के सीधा अपने घर चला जा। अनिरुद्ध सीधा ट्रेन पकड़कर अपने घर देहरादून वापस आ गए। घर पे इन्हें बहुत डांट पड़ी और फादर ने तो 2-4 चमाट भी लगा दिए। हैरानी की बात तो ये है कि इनका एक्टिंग का भूत इसके बाद भी इनके सर पर सवार था और इस बार इन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया। इनका बायोडाटा शॉर्टलिस्ट हो गया और इन्हें इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया गया। इंटरव्यू पैनल में से एक मेंबर सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी थे। वो अनिरुद्ध की एक्टिंग के लिए डेडिकेशन और 6 फुट 4 इंच की तगड़ी डील डॉल देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और अनिरुद्ध को एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अनिरुद्ध ने बड़े खुश होकर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया कि मेरी सिलेक्शन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में हो गई है, तो पेरेंट्स को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अनिरुद्ध को धमकी दी कि या तो चुपचाप से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो या फिर इस घर से निकल जाओ और हमसे 1 रुपए की भी उम्मीद मत करना। बेचारे हालात के मारे अनिरुद्ध के पास अब अपने माँ बाप की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 1974 में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और एक बार फिर से नौकरी की तलाश में वो तीसरी बार मुंबई गए। मुंबई में वो अपने एक कॉलेज के दोस्त के साथ ही रहने लगे और कुछ लोकल बिल्डर्स के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम करने लग गए। थोड़े दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और यहाँ तक कि बाकी लोग भी उनसे दूर दूर रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उन्होंने अपने कपड़े उतारकर खुद को शीशे के सामने ठीक से देखा तो उनका ध्यान गया कि उनके कान, नाक, हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बड़े ही अजीब से तरीके से बढ़ रही हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा गए और टेंशन में तुरंत एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और उन्हें बताया कि अनिरुद्ध के पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, जिस वजह से उसके शरीर के अंग फैलने लगे हैं। अब अनिरुद्ध ने इसके लिए ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। इसके थोड़े दिन के बाद इन्हें मार्केट में एक बंदा मिला। वो आदमी अनिरुद्ध को लगातार घूरता जा रहा था। अनिरुद्ध उस आदमी के पास जाकर बोले कि क्या परेशानी है भाई, बड़ी देर से देख रहा हूँ तुम मुझे घूरे जा रहे हो। वो आदमी सीधा ही बोला, फिल्मों में काम करना चाहोगे? अनिरुद्ध ने फटाक से कहा, हाँ सर क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कहा कि फेमस हॉरर मूवी मेकर्स रामसे ब्रदर्स एक रोल के लिए किसी लंबे चौड़े आदमी की तलाश में है। जितनी जल्दी हो सके रामसे ब्रदर्स के स्टूडियो जाकर उनसे मिलो। अनिरुद्ध ने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया और अगले ही दिन रामसे ब्रदर्स के ऑफिस पहुंच गए। रामसे ब्रदर्स उस वक्त एक हॉरर मूवी पुराना मंदिर बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें भूत के रोल के लिए एक लंबे चौड़े और खतरनाक से दिखने वाले बंदे की तलाश थी। जैसे ही उन्होंने स्टूडियो में अनिरुद्ध को बैठे हुए देखा, वो खुशी के मारे पागल हो गए।
उन्होंने फटाफट से अनिरुद्ध को अंदर बुलाया और उस रोल के बारे में उन्हें समझाने लगे। रामसे ब्रदर्स ने उनके साथ फिल्म के सभी भूत वाले सीन्स रिकॉर्ड किए और फाइनली 1984 में पुराना मंदिर फिल्म को रिलीज किया गया और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक रही। इस फिल्म में अनिरुद्ध के किरदार का नाम था सामरी और ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि आधे से ज्यादा इंडियंस आज भी इन्हें सामरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने रामसे ब्रदर्स के साथ 3 फिल्में की, बंद दरवाजा, पुराना मंदिर और सामरी, और ये तीनों ही फिल्में सुपरहिट रही। कुछ वक्त के बाद मिस्टर इंडिया और मासूम जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले फेमस फिल्म मेकर शेखर कपूर ने इन्हें अपनी अगली फिल्म बैंडिट क्वीन में एक रोल के लिए अप्रोच किया। इन्होंने इस फिल्म को बड़ी खुशी के साथ साइन किया और फाइनली ये मूवी 1994 में रिलीज हुई जिसमें उन्होंने बालू गुज्जर का किरदार निभाया था। अनिरुद्ध ने अपने करियर में टोटल 22 फिल्में की जिसमें उन्हें कई सारे बड़े सितारों जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, आमिर खान, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अनिरुद्ध ने 2 हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है जिसमें 1994 में आई मूवी द जंगल बुक और 1998 में आई मूवी सच अ लॉन्ग जर्नी भी शामिल है। इनकी बॉलीवुड में आखिरी मूवी थी साल 2010 में आई फिल्म मल्लिका जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम सामरी था। तो फिर इसके बाद से इन्होंने हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनिरुद्ध की शादी सहारनपुर की रहने वाली नीलम से हुई थी जो कि एक अरेंज मैरिज थी। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है जिसका नाम है असीम अग्रवाल और एक बेटी है जिसका नाम है कपिला अग्रवाल और उनके दोनों ही बच्चे यूएस में सेटल्ड हैं। फिलहाल इनकी उम्र 73 इयर्स है और ये अभी अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते हैं और वहीं पर अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी संभालते हैं। दोस्तों, आप इनके बारे में पहले से इतना कुछ जानते हो ये हो नहीं सकता और मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर ना आऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करने में शर्माइएगा मत, शेयर करने लायक लगे तो शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और भूतिया एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।